उड़ान तो भरनी ही है, चाहे 1000 बार गिरना पड़े। उड़ान तो भरनी ही है, चाहे 1000 बार गिरना पड़े। सपने तो पूरे करने हैं, चाहे दिन रात एक करना पड़े। जय हिंद दोस्तों, मैं एस एम करण आप सभी को स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का तैयारी ठीक ठाक चल रहा होगा। तो आप लोगों को जैसे हम बोले थे कि फुल पत्ती वाली क्लास हिंदी वाला आपको पहला क्लास मिला, उसके बाद दूसरा क्लास जो है हम लोग इंग्लिश वाले देखेंगे फुल पत्ती। एकदम जिस तरीका से जो है हम लोग हिंदी में पढ़े थे उसी प्रकार से जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश में। हर एक ऑप्शन को हम लोग जो है डिटेल से समझेंगे और जो है आगे बढ़ेंगे। और इसमें जो है आपको एक दिन यानी कि सप्ताह में बोले थे कि 3 से 4 क्लास आप लोगों को मिलेगा, और उसमें आप लोगों को जो है 2 क्लास इंग्लिश का और 2 क्लास हिंदी का। 2 क्लास जो है इंग्लिश का और 2 क्लास हिंदी का। तो 1 क्लास तो आप लोगों को हिंदी का मिला है और आशा करते हैं कि आप लोग उसे देखे होंगे और आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अगला क्लास जो है हम लोग इंग्लिश का देखेंगे। सेम तरीका होगा हम लोगों को, और इसमें जो है ना हम लोग बिहार बोर्ड 12th के लिए जो 12th का तैयारी कर रहे हैं, जो 2025 में देने वाले हैं, उनके लिए जो है ये फायदेमंद साबित होने वाला है। और इसमें जो है हम लोग केवल बुक का जो है हम लोग बिहार बुक का जो है 12th बिहार बोर्ड के लिए जो है बुक का दर्शन करेंगे, और इसमें इंग्लिश का करेंगे। इसका करेंगे इंग्लिश का, और ये भी फूल पत्ती की तरह जो है इस क्लास को हम लोग सजाने वाले हैं। तो आगे जो है हम लोग चलते हैं, और इसमें आप लोगों को जो है ये आगे हमारे सामने जो है भगत सिंह के फोटो आए हैं। तो भगत सिंह को जो है एक बार सैल्यूट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है ना हम लोग समझना है कि 4 क्लास तो हम लोगों को इंग्लिश के बुक का दर्शन और हिंदी का बुक का दर्शन जो है हो जाएगा, लेकिन ग्रामर हम लोगों का कैसे ठीक होगा। तो ग्रामर में जो है इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर, ये दोनों जो है हम लोग क्लास करने वाले हैं। सप्ताह में आप लोगों को 2 क्लास जो मिलेगा वो मैराथन क्लास मिलेगा, 2.5 घंटा या 3 घंटा के लगभग पूरा ग्रामर को जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। हिंदी वाला भी ग्रामर होगा और इंग्लिश वाला भी ग्रामर होगा। दोनों का एक दिन इंग्लिश का ग्रामर का मिलेगा और एक दिन हिंदी का ग्रामर का मिलेगा। और हम लोग जो है इस क्लास को श्री गणेश करते हैं, इनके चरणों में नमन है, और इस क्लास को जो है हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों को जो ग्रामर का वीडियो मिलेगा, ग्रामर का जो क्लास मिलेगा, वो आप लोगों को बिहार रैंकर्स पे मिलेगा, जो अभी तक बना नहीं है। उस वीडियो में भी जो है हिंदी वाले क्लास में हम बताए थे, वहाँ पे बोले थे कि बिहार रैंकर्स वाले चैनल पे मिलेगा, और वो आपका अपना चैनल होगा। वो एकदम शुरू से जो है स्टार्ट हम करने वाले हैं, 0 सब्सक्राइबर से ही स्टार्ट होगा, और उसमें जो है आप लोगों का समर्थन जो है हमें चाहिए। तो हम लोग जो है जब मिलेगा तो आप लोगों को क्लास जो है वहाँ पे भी चला जाएगा। चलिए, इसमें जो है हम लोग पहला क्वेश्चन का दर्शन करते हैं। फुल पत्ती वाली क्लास का पहला इंग्लिश का क्लास और पहला इंग्लिश क्वेश्चन कहता है कि इंडियाज ग्लोरी इज। ग्लोरी का अर्थ जो होता है महिमा होता है। क्या होता है? महिमा। ग्लोरी का अर्थ क्या होता है? महिमा। ग्लोरी का अर्थ क्या होता है? महिमा। महिमा आप बोल सकते हैं या महत्व बोल सकते हैं। महत्व या गर्व भी बोल सकते हैं। तो ग्लोरी कह रहा है कि इंडिया का जो है वो भारतीय महिमा जो है वो क्या है, ग्लोरी जो है इसका क्या है। हम लोग जो है इंडियाज ग्लोरी इज दैट इट
हर पीपुल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टोलिड, या मैटेरियलिटी, या मोरल बीइंग, या रिमेन्स इमूवेबल। आप लोग बताएंगे इसका जो है आंसर क्या होने वाला है। तो इसमें जो है हम लोग समझते हैं कि मैटेरियलिटी का अर्थ क्या होता है। पहले जो है ना हम लोग बिहार बोर्ड से है तो इंग्लिश में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो मैटेरियलिटी का जो होता है अर्थ ये भौतिकता होता है। क्या होता है? भौतिकता, भौतिकता। और मोरल बीइंग का अर्थ जो होता है वो नैतिक होना, नैतिक होना, मोरल बीइंग नैतिक होना। और रिमेन्स इमूवेबल, इमूवेबल का अर्थ होता है अचल। क्या होता है? अचल। तो इंडिया की जो ग्लोरी है वो क्या है? अचल है। क्या है? अचल। इंडिया की जो ग्लोरी, ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से जो है एक क्वेश्चन लिया गया है कि इंडियाज ग्लोरी इज दैट इट, ये जो है रिमेन्स इमूवेबल। क्या है? इमूवेबल। हम लोग जो है इसमें इंग्लिश हिंदी वाले क्लास में जो है ना हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते थे, लेकिन इसमें जो है आप लोगों को यहाँ पे सॉल्यूशन के साथ जो है हम आए हैं यहाँ पर, और एक एक क्वेश्चन को जो है वहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं। तो हम लोग जो है यहाँ पे देखते हैं कि हर पीपुल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टोलिड। इसमें जो है ना हम लोगों को समझना है यहाँ पे, यहाँ तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी। आगे जो है हम लोग ये तीनों को देखते हैं। कहता है कि हमें जो है यहाँ पे अगर बोलेगा कि द चार्ज अगेंस्ट इंडिया इज दैट, इंडिया के जो है ऊपर चार्ज लगाया जाता है, आरोप लगाया जाता है कि इंडिया के लोग जो है आपसे पूछेगा कि द चार्ज अगेंस्ट इंडिया इज दैट, इंडिया के प्रति जो है वो क्या आरोप लगाया जाता है। तो इसमें हर पीपुल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टोलिड, ये जो है इंडिया के लोग जो है वो अनसिविलाइज्ड है, असभ्य है। क्या है? असभ्य है, और इग्नोरेंट अज्ञानी है, और वो जो है स्टोलिड ड्रिड है, वो जो है थोड़ा सा भी बदलाव नहीं चाहता है। ये जो है वेस्टर्न सिविलाइजेशन की ओर से जो है वहां पे हम लोगों पे आरोप लगाता है। अगला जो है क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि मैटेरियलिटी जो है भौतिकता जो है हमें क्यों याद रखना है, क्योंकि द वेस्टर्न सिविलाइजेशन आपसे पूछेगा कि द वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज द टेंडेंसी ऑफ प्रिविलेज, जो है ये क्या है। तो इसमें जो है ना कहता है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन का जो विशेषाधिकार है वो क्या है, तो वो भौतिकतावाद है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन का जो विशेषाधिकार की प्रवृत्ति वो कैसी है, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैटेरियलिटी हो जाएगा। आगे जो है हम लोग देखेंगे कि मोरल बीइंग को हमें क्यों याद रखना है, क्योंकि इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स द, इंडियन सिविलाइजेशन जो है वो कहता है कि भारतीय सभ्यता को ऊपर उठाती है। भारतीय सभ्यता को ऊपर क्या उठाती है, तो ये मोरल बीइंग। क्या उठाती है? मोरल बीइंग, नैतिक होना। क्या होगा? नैतिक होना। तो हम लोग जो है यहाँ पे चारों ऑप्शन देख लिए हैं, और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आप लोगों को इसी तरह से जो है वो क्लास अगर चाहिए तो आप लोग जो है कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये क्लास कैसी आप लोगों को जो है लग रही है। आगे जो है ना हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ इज, ये जो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ जो है वो क्या है, बायोग्राफी है, या ऑटोबायोग्राफी है, या प्रेफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन है, या नेशनल पर्पस है। आप लोग बताएंगे। इसमें देखिए जो ऑप्शन हम सेट किए हैं दोस्त, इसमें ऑप्शन जो है ये आप लोगों को ज्यादा इसमें है नहीं, क्योंकि ये दोनों तो ऐसा ही छट जाएगा। ये जो है ना सी और डी आप लोग जो है ऐसा ही छाट दीजिएगा इसमें, और बाकी जो है ना इसमें ऑटोबायोग्राफी होगा या बायोग्राफी होगा, इसमें जो है ना दिक्कत होगा। तो यहाँ पे जो है हमें समझना है कि ये जो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ है ये महात्मा गांधी जी का है। किनका है? महात्मा गांधी जी का। अगर यहाँ पे महात्मा गांधी जी का अगर नाम रहता तो हम लोग जो है कहां चले जाते हैं? ऑटोबायोग्राफी पे। कहां जाएंगे? ऑटोबायोग्राफी पे। लेकिन यहां जो है महात्मा गांधी जी का नाम नहीं है,
इसलिए हम लोग जो जाएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे जो है ना महात्मा गांधी जी का अगर नाम रहता तो वहां पे क्या जाते, ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी का अर्थ जो होता है ये जीवनी रहेगा किसी और का, लिखेगा कोई और, लेकिन ऑटोबायोग्राफी का अर्थ जो होता है उसमें जीवनी जिसका रहेगा लिखेगा वही, वो होता है ऑटोबायोग्राफी। हम लोग जो है चलते हैं एक्सप्लेनेशन के ओर, जो है हम लोग चलते हैं। इसमें क्या कहता है, तीन, एक ऑप्शन तो देख लिया, यहाँ पे तीन ऑप्शन को जो है हम लोग डिटेल से समझने वाले हैं। ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी जो है हमें क्यों आंसर देना है, जब रहेगा माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ बाज गांधी जी, यहाँ पे गांधी जी अगर आया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑटोबायोग्राफी। क्या हो जाएगा, ऑटोबायोग्राफी। अगर यहाँ पे गांधी जी नहीं रहते तो बायोग्राफी होता, क्या होता, बायोग्राफी। अब यहाँ पे जो है ना देखेंगे हम लोग कि डॉक्टर जाकिर हुसैन, हमें जो है ना फुल ह्यूमैनिटी एंड टोटल डेडिकेशन, ये जो हमें क्यों याद रखना है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इन अ स्पिरिट ऑफ, तो ये जो है ना इंटर किए थे जो राष्ट्रपति के कार्यालय में, वो जो डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रवेश किए थे वो किस भावना से प्रवेश किए थे, तो हमें बताना है कि प्रेफुल ह्यूमैनिटी एंड टोटल डेडिकेशन के साथ जो है वो जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमें देखना है कि नेशनल पर्पस जो है हमें क्यों याद रखेंगे। नेशनल पर्पस जो होता है ये क्या होता है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि एजुकेशन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन इज प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार ये जो एजुकेशन है ये मुख्य साधन क्या है, एजुकेशन जो है वो डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार मुख्य साधन क्या है, प्राइम इंस्ट्रूमेंट क्या है, तो हमें बताना है ये जो है नेशनल पर्पस होता है। क्या होता है, नेशनल पर्पस के लिए। हमें जो है ना यहाँ पे देखना है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन, अगर डॉक्टर जाकिर हुसैन आता है तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन सा चैप्टर लिखे हैं, तो भारत इज माई होम। हम लोग जो है ना एक क्वेश्चन को यहाँ पे अच्छा से डिटेल से समझेंगे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो भारत इज माई होम लिखे हैं। क्या लिखे हैं, भारत इज माई होम। क्या लिखे हैं, भारत इज माई होम। भारत इज माई होम कौन लिखे हैं, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन लिखे हैं। कौन लिखे हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगर हम बात करते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब होता है, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब होता है, तो 1897 में होता है। कब होता है, 1897 में होता है। और डॉक्टर जाकिर हुसैन का मृत्यु कब होता है, डॉक्टर जाकिर हुसैन का मृत्यु कब होता है, तो 1969 में होता है। कब होता है, 1969 में। तो हम लोग जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा भी है समझते चलेंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है क्लास तो दिल फेंक कर जरूर कमेंट में बताइएगा कि ये क्लास कैसा है, ताकि अगला क्लास जो है और एनर्जी के साथ हम आप लोगों के लिए लाते रहें। क्योंकि आप लोग का जो है ना कमेंट और लाइक यही जो है हमारा मोटिवेशन होता है। यहाँ पे हम लोग देख लिए कि यहाँ पे रहेगा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ बाज गांधी जी, तो हमें ऑटोबायोग्राफी बताना है। अगर आपसे पूछेगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इन अ स्पिरिट ऑफ, तो हमें बताना है प्रेफुल ह्यूमैनिटी एंड टोटल डेडिकेशन के साथ वो जो है इंटर किए थे ऑफिस में। अगर आपसे पूछेगा कि एजुकेशन, ये जो एजुकेशन है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन इज ए प्राइम इंस्ट्रूमेंट, तो हमें बताना है कि मुख्य जो हथियार है वो क्या होता है एजुकेशन के लिए, तो हमें बता मुख्य जो पर्पस होता है वो क्या होता है, वो नेशनल पर्पस होता है। क्या होता है, नेशनल पर्पस। क्या होता है, नेशनल पर्पस, राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए। अगला जो है हम लोग यहाँ पे देख लिए कि भारत इज माई होम किनका लिखा हुआ है, डॉक्टर जाकिर हुसैन का। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब होता है, तो 1897 में होता है। और डॉक्टर जाकिर हुसैन का मृत्यु कब होता है, 1969 में होता है। अगला क्वेश्चन की ओर जो है हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ
ऑफ कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर इज द बिजनेस ऑफ, क्या हो जाएगा, एजुकेशन, इंडिविजुअल, मैटेरियलिज्म, नेग्रोज। बताएंगे इसका जो है ऑप्शन कौन होने वाला है। इसमें जो है पहले हम लोग जो है ना समझेंगे कि ये जो द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, ये जो है द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, ये क्या कर रहा है कि राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय चरित्र के विकास के प्रक्रिया क्या है। इसमें अगर पूछेगा कि संस्कृति और राष्ट्रीय चरित्र के विकास की प्रक्रिया क्या है, तो हमें बताना है कि ये एजुकेशन है या इंडिविजुअल है या मैटेरियलिज्म है या नेग्रोज है। तो हम लोग जो है ना यहाँ पे समझेंगे, ये चारों ऑप्शन को हम लोग डिटेल से समझने वाले हैं। कि पहले अच्छा हम लोग देखते हैं एजुकेशन जो है आप लोग जानते हैं, इंडिविजुअल माने होता है व्यक्तिगत, क्या होता है, व्यक्तिगत। इंडिविजुअल का अर्थ क्या होता है, व्यक्तिगत। मैटेरियलिज्म का क्या अर्थ होता है, तो भौतिकवाद होता है। क्या होता है, भौतिकवाद, भौतिकवाद। और यहां पे नेग्रोज का अर्थ क्या होता है, तो नेग्रोज में हम जो है ना निग्रो ही जान सकते हैं, नहीं तो इसको और क्या बोलते हैं, गुलाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुलाम, गुलाम, और नहीं तो हवसी। क्या बोलते हैं, हवसी। ये अमेरिका जो है ना, अमेरिका के बारे में इसमें चर्चा होता है नेग्रोज का, वहां के हवसी लोग, गुलाम जो लोग हैं उनके बारे में। तो हम लोग जो है इसमें क्या समझेंगे कि ये जो मेन पर होता है ये क्या होता है, एजुकेशन होता है। क्या होता है, एजुकेशन। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर इज द बिजनेस ऑफ, क्या हो जाएगा, एजुकेशन। किसके लिए, एजुकेशन के लिए। इंडिविजुअल का अर्थ जो है हमें क्या समझना है, व्यक्तिगत। इसका जो है अर्थ होता है ना कि जो खुद के लिए काम करता है। किसके लिए, जो खुद के लिए काम करता है उसको हम इंडिविजुअल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल बोलते हैं। आगे जो है ना हम लोग एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, एक्सप्लेनेशन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे इंडिविजुअल, अभी हम आप लोगों को बोले थे कि जो खुद के लिए काम करता है, वर्क ऑन वन सेल्फ मीन्स वर्क फॉर, क्या हो जाएगा, जो खुद के लिए काम करता है वो क्या हो जाता है, इंडिविजुअल। क्या होता है, इंडिविजुअल, व्यक्तिगत। अगर आपसे पूछेगा कि मैटेरियलिज्म, मैटेरियलिज्म जो है हमें क्यों याद रखना है, क्योंकि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि मॉडर्न सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन, ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो किस पे आधारित है, या आपसे पूछे कि मॉडर्न सिविलाइजेशन इज मेनली द वर्शिप ऑफ, अगर आपसे पूछे कि मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है वो किस पे आधारित है, और या पूछे मॉडर्न सिविलाइजेशन जो मेनली रूप से पूजा करता है वो किसका करता है, तो भौतिकवाद का करता है। किसका करता है, भौतिकवाद, मैटेरियलिज्म का करता है। किसका करता है, मैटेरियलिज्म का करता है। अगर आपसे पूछेगा कि थ्रू हिज स्पीच द ऑथर सपोर्ट्स द स्ट्रगल ऑफ द, इसमें जो है ना यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि ये जो कहता है कि ऑथर, यहाँ पे जो है ना यहाँ पे लिखना चाहिए कौन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ऑथर जो है, ऑथर यहाँ पे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, यहाँ पे कौन हो जाएंगे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ऑथर। ये जो कहता है कि थ्रू हिज स्पीच, अपने स्पीच से ये ऑथर कौन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर सपोर्ट्स करते हैं किसके स्ट्रगल को, किसके संघर्ष को, तो यहाँ पे नेग्रोज के। किसके बारे में चर्चा करते हैं, नेग्रोज के बारे में चर्चा करते हैं। किनके बारे में, तो नेग्रोज के बारे में चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर जो है हम लोग चलते हैं। यहाँ पे समझ गए, अगर बोलेगा कोई कि वर्क ऑन वंस सेल्फ मीन्स वर्क फॉर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल, व्यक्तिगत, जो खुद के लिए काम करता है। अगर पूछेगा कि मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है वो किस पर आधारित है, तो मैटेरियलिज्म पर आधारित है। अगर पूछेगा मॉडर्न सिविलाइजेशन इज मेनली द वर्शिप, ये किसके पूजा करते हैं, तो मैटेरियलिज्म का करते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि थ्रू हिज स्पीच द ऑथर मार्टिन लूथर किंग जूनियर सपोर्ट्स द स्ट्रगल ऑफ द नेग्रोज, इसका नेग्रोज। अगला क्वेश्चन की ओर जो है हम लोग चलते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हेन डॉक्टर जाकिर हुसैन बॉर्न, अभी हम आप लोगों को बताए थे इनके बारे में कि इनका जो है जन्म कब होता है, कब होता है,
इनका जन्म हमें जो है 1572 क्यों याद रखना है? 1572 में किनका जन्म होता है? जॉन डन का होता है। किनका होता है? जॉन डन का। किनका होता है? जॉन डन का। 1572 में अगर आपसे पूछेगा कि जॉन डन का जो है वो मृत्यु कब होता है, जॉन डन का मृत्यु अगर आपसे पूछेगा कि जॉन डन का मृत्यु कब होता है, तो हमें क्या बताना है? 1631। कब बताना है? 1631। ये जॉन डन जो है वो कौन सा चैप्टर लिखे हैं? तो कौन सा लिखे हैं? स्वीटेस्ट लव आई डू नोट गो। ये ओल्ड इंग्लिश होता है, गो। तो यहां पे क्या हो जाएगा? हम लोग देख लिए जॉन डन। जॉन डन का जन्म कब होता है? 1572 में होता है। जॉन डन का जो है मृत्यु कब होता है? तो 1631 में होता है। और ये जॉन डन कौन सा चैप्टर लिखे हैं? तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। कौन सा लिखे हैं? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। आगे जो है 1913 हमें क्यों याद रखना है? 1913 जो है 1913 में मनोहर मालगांवकर का जन्म होता है। किनका? मनोहर मालगांवकर मनोहर मालगांवकर का जन्म होता है। कब होता है? मनोहर मालगांवकर का जन्म कब होता है? तो 1913 में होता है। और मनोहर मालगांवकर का जो मृत्यु होता है वो कब होता है? आप लोग बताएंगे। तो यहां पे जो है इनका चर्चा तो हुआ ही नहीं शायद अथी में। चलते हैं, इनका जो है जन्म कब होता है? 1913 में होता है। कब? 1913 में मनोहर मालगांवकर का। आगे जो है 1969 हमें क्यों याद रखना है? और कौन? 1897 यहाँ पे तो आपको हम बताए थे, ये दोनों बताए थे कि ये डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब होता है? तो 1897 में होता है। कब होता है? 1897 में। कब होता है? 1897 में। 1969 में क्या होता है? तो 1969 में डॉक्टर जाकिर हुसैन का क्या होता है? मृत्यु होता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन का क्या होता है? मृत्यु होता है, डाइड। डॉक्टर जाकिर हुसैन का मृत्यु कब होता है? तो 1969 में होता है। कब होता है? 1969 में होता है। हम लोग जो है यहाँ पर देख लिए चारों ऑप्शन को, जो है हम लोग यहाँ पे डिटेल से समझ लिए हैं। और एक और अगर आपसे पूछेगा कि मनोहर मालगांवकर कौन सा चैप्टर लिखे हैं, तो क्या जवाब दीजिएगा? आप लोग जो है बताएंगे मनोहर मालगांवकर कौन सा चैप्टर लिखे हैं। इसमें नानू काका का चर्चा होता है। किसका चर्चा होता है? मेन कैरेक्टर में नानू काका जी रहते हैं। और ये ए पिंच ऑफ स्नफ, क्या लिखे हैं? ए पिंच ऑफ स्नफ। और डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन सा चैप्टर लिखे हैं? भारत इज माई होम। क्या लिखे हैं? भारत इज माई होम। हम लोग जो है इतना बार रिपीट कर लेंगे एक क्वेश्चन को, जो है ना सब इतना बार रिपीट हो जाएगा कि आप लोगों को याद हो जाएगा। तो आप लोग जो है अगर अच्छा लग रहा है तो क्लास को देखिएगा थोड़ा सा अच्छा से और इसको एंजॉय कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स एज वेल एज इमिनेंट। कहते हैं कि ये डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ये महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। और साथ ही साथ ये किस चीज के लिए और जाने जाते हैं? प्रेफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन के लिए, एजुकेशनिस्ट के लिए, या नेशनल पर्पस के लिए, या इंडिविजुअल के लिए। आपको जो है ना यहाँ पर नेशनल पर्पस भी आप लोगों को हम बताए थे। और इंडिविजुअल का अर्थ होता है व्यक्तिगत। क्या होता है? व्यक्तिगत जो खुद के लिए काम करता है। किसके लिए काम करता है? जो खुद के लिए काम करता है।
तो इसका जो है आंसर आप लोगों को तो पता चल ही रहा होगा, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, एजुकेशनिस्ट थे। क्या थे? एजुकेशनिस्ट। आगे जो है इसका एक्सप्लेनेशन की ओर जो है हम लोग चलते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग क्या कहता है कि अगर आपसे पूछेगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड ऑफिस द प्रेसिडेंशियल इन अ स्पिरिट ऑफ, कहां पे? प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के रूप में जो ऑफिस में प्रवेश करते हैं, ये किस तरीका से प्रवेश करते हैं? तो प्रेफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन के साथ करते हैं। कैसे करते हैं? प्रेफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन के साथ करते हैं, ये प्रवेश करते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि नेशनल पर्पस, तो इसमें क्या जवाब देंगे कि एजुकेशन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन। आपसे अगर पूछेगा कि शिक्षा जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन के लिए, किसके अनुसार? डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार ये जो है मुख्य इंस्ट्रूमेंट क्या है, तो ये क्या हो जाएगा? मेन नेशनल पर्पस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेशनल पर्पस। अगर आपसे पूछेगा कि वर्क ऑन वंस सेल्फ मीन्स, जो खुद के लिए काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं? वो काम इंडिविजुअल होता है। कैसा होता है? इंडिविजुअल होता है। तो आगे जो है हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आफ्टर रियलाइजिंग हिज मिस्टेक व्हाट डिड सेवई डू ऑल द वे होम। कहता है कि मिस्टेक जो है ना, रियलाइज हुआ सेवई को कि हम क्या मिस्टेक किए हैं, तो पूरे रास्ता जो है वो कैसे जाता है? पूरे रास्ता वो घर कैसे जाता है? तो वांडर्ड इन टाउन लुकिंग फॉर गॉड्स, वो क्या जाता है? घूमता फिरता रहता है और गॉड्स को जो है वो देखता रहता है, लौकी को। या लाफ्ड, या हंसते जाता है। या 12 ईयर्स, 12 वर्ष का, ये तो हो ही नहीं सकता है। ये तो दे दिए हैं आपको समझाने के लिए, ऑप्शन में हम दे दिए आपको समझाने के लिए कि ये जो 12 वर्ष रहेगा हमें क्यों बताना है। या एजुकेशन के लिए जाता है। कहाँ जाता है? जब रियलाइज होता है उसके गलती पर, तो वो एजुकेशन के लिए जाता है। या पैशनेटली जाता है। क्या जाता है? पैशनेटली। तो इसमें जो है आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? उसको जब रियलाइज होता है कि हम क्या मिस्टेक किए हैं, तो पूरा रास्ता जो है वो हंसते जाता है। कैसा जाता है? हंसते जाता है। ठीक है, पूरे रास्ता। आगे जो है आपसे अगर पूछेगा कि सेवई कितने साल के थे, तो 12 साल के। कितने साल के? 12 साल के। अगला जो है इसमें हम लोग टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि एक्सप्लेनेशन है, तो हम लोग कर लेंगे। आगे देखते हैं इसमें क्या कहता है। कहता है कि 13 इयर्स आफ्टर क्लास वुड सेवई यूजुअली डू। वो कहता है जो साधारणतः काम करता है सेवई, वो क्या करता है? तो वो जो है ना इधर उधर टाउन में भटकते रहता है और किसको सर्च करते रहता है? गॉड्स को देखते रहता है। यानी कि अलग अलग लौकी को वो जो है वो खोजने के फिराक में जो है इधर उधर भटकते रहता है। आपसे पूछेगा कि उसको यूजुअली क्या करता है, तो वो वांडर्ड इन टाउन, टाउन में जो है इधर उधर घूमते रहता है और लुकिंग फॉर गॉड्स, और जो है वो लौकी को मतलब कि देखता है। आगे कहता है कि हाउ ओल्ड वाज सेवई। अगर आपसे पूछेगा कि सेवई कितने साल के थे, तो क्या हो जाएगा? 12 इयर्स। कितना? 12 साल के। कितना साल के हैं? 12 साल के। आगे आपसे अगर पूछेगा कि एजुकेशन, तो द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, इसके पहले भी आया है कि द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर इज द बिजनेस ऑफ। ये जो है वो मेन क्या है? तो एजुकेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एजुकेशन। ये आगे भी हम आप लोगों को समझाए हैं। और अगर आपसे पूछेगा कि सेवई वाज इंटरेस्टेड इन गॉड्स, सेवई जो है वो इंटरेस्ट रखता है गॉड्स में। कैसे रखता है? तो पूरी भावना से नहीं, पैशनेटली रखता है। कैसे रखता है? पैशनेटली। कैसे रखता है? पैशनेटली रखता है, यानी कि पूरी भावना से। पैशनेटली का अर्थ क्या होता है? पूरी भावना से। पूरी भावना से। आगे जो है हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्लास की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि व्हेन वाज डॉक्टर जाकिर हुसैन बॉर्न। यहां पे क्वेश्चन सेम आया है, लेकिन एक जो है ना आपको 1917, ये अलग है। चलिए हम लोग जो है ना इस एक को देख लेते हैं कि 1913 में क्या हुआ, आप लोग बताएंगे। 1913 में मनोहर माल गांवकर, कौन? मनोहर माल गांवकर, मनोहर माल गांवकर, मनोहर माल गांवकर का जन्म होता है। मनोहर माल गांवकर का जन्म कब होता है? मनोहर माल गांवकर का जन्म कब होता है? 1913 में होता है। कब होता है? 1913 में। 1969 में क्या होता है? तो 1969 में डॉक्टर जाकिर हुसैन का क्या होता है? मृत्यु होता है। जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन का मृत्यु होता है। क्या होता है? डाइड। जाकिर हुसैन का डाइड कब होता है? डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड 1969। और यहाँ पे जो है 1897 में क्या होता है? 1897 हमें क्यों याद रखना है? क्योंकि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म होता है। क्या होता है? डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म होता है। और हमें जो है ये 1917 क्यों याद रखना है? क्योंकि 1917 में महात्मा गांधी चंपारण गए थे। आपसे अगर पूछेगा कि महात्मा गांधी कब चंपारण गए थे, तो 1917 में गए थे। कब गए थे? 1917 में गए थे। आगे चलते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छा लग रहा है तो ये कमेंट बॉक्स में जो है ना जरूर दिल फेंकिएगा, ताकि हमें पता चल सके कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लग रहा है। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है? तो हम लोग जो है इसी तरीका से पढ़ने वाले हैं। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को क्लास जो है ये कैसा लग रहा है, ये फायदा हो रहा है आप लोगों को या नहीं। चलिए आगे चलता है कि अगर आपसे पूछे, यहाँ पे जो है ना चारों ऑप्शन को हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि बहुत कम समय में हम लोग जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चन हम कर लेंगे, ठीक है? और एक क्वेश्चन जो है ना जब आपको आएगा कि राइटिंग, ये हर एक क्वेश्चन जो है ना आपके बुक से रिलेटेड है। हर एक प्रश्न यहाँ पे एजुकेशनिस्ट, सिविलाइजेशन, राइटिंग, मैनकाइंड, ये इसमें एक ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। और बाकी तीन जो है ये आपके बुक से ही रिलेटेड है। वहां जो है ना हम सेट किए हैं। हालांकि इसमें जो है आप बता सकते हैं, लेकिन इसमें हर एक क्वेश्चन को जो है हम लोग डिटेल से समझते हैं। और उसमें जो है ना डायरेक्ट आप देखिएगा कि एजुकेशनिस्ट रहेगा तो हमें क्या सोचना है, सिविलाइजेशन रहेगा तो हमें कैसे आंसर देना है, राइटिंग रहेगा तो हमें कैसे आंसर देना है, और मैनकाइंड रहेगा तो कैसे आंसर देना है। इस तरीका से जो है ना ये फुल पत्ती वाली क्लास आप लोगों के लिए, फुल पत्ती वाली क्लास जो है ये आप लोगों के लिए हम लॉन्च किए हैं। और ये जो है ना निरंतर चलता रहेगा जब तक आपका एग्जाम हो ना जाए। और पूरा जो है ना पूरी तरीका से हम एक क्वेश्चन जो है इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और जब तक आपका एग्जाम होगा, जब तक जो है पूरा बुक हम लोग पढ़ चुके होंगे और पूरा ग्रामर जो है हम लोग रिवीजन कर चुके होंगे। ग्रामर जो है हमें कहां मिलेगा? तो बिहार रैंकर्स चैनल पे मिलेगा। बिहार रैंकर्स चैनल पे मिलेगा बाई SM करण। किसमें? बाई SM करण। तो यहां पे जो है आपको क्या मिलेगा? ग्रामर का ओनली वहां पे ग्रामर मिलेगा। क्या मिलेगा? ग्रामर, हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर। हिंदी भी पढ़ाते हैं हम ही है और इंग्लिश भी पढ़ाएंगे हम ही। तो यहाँ पे जो है आप लोग जरूर मेहनत से पढ़िएगा। और यहाँ पे जो है ना बिहार रैंकर्स कहता है ना कि आग लगा दो, कहता है कि लगा दो आग पानी में, जवानी उसी को कहते हैं। लगा दो आग पानी में, जवानी उसी को कहते हैं। और तैयारी करो बिहार रैंकर्स वाली, बिहार रैंकर्स वाली पढ़ाई उसी को कहते हैं। तो यहाँ पे जो है हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ज्यादा टाइम वेस्ट हम लोग नहीं करेंगे। कहता है कि लॉन्ग इन्फेंसी वाज बायोलॉजिकल एडवांटेज टू। ये जो है ये किसके लिए होगा? किसके लिए होगा हम लोग बताएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि लॉन्ग इन्फेंसी वाज अ बायोलॉजिकल एडवांटेज टू। यहाँ पे जो है ना हमें पता चल रहा है कि ज्यादा जो बायोलॉजिकल एडवांटेज मिलेगा, लाभ मिलेगा, वो मैनकाइंड को मिलेगा। किसको मिलेगा? मैनकाइंड को मिलेगा। ठीक है, किसको मिलेगा? मैनकाइंड को। तो हमें राइटिंग क्यों याद रखना है?
हमें सिविलाइजेशन क्यों याद रखना है, एजुकेशनिस्ट जो है हमें क्यों याद रखना है, ये चलते हैं हम लोग एक्सप्लेनेशन की ओर। यहाँ पे जो है ना, अगर आपसे पूछे, अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि पिक्टोरियल का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे अगर पूछेगा कि पिक्टोरियल का अर्थ क्या होता है, तो ये राइटिंग होता है। क्या होता है? राइटिंग। आपसे द वर्ल्ड पिक्टोरियल वाज रिलेटेड टू रियली मैन विथ, तो हमें क्या बताना है? राइटिंग। यहाँ पे जो है ना हमें जोड़ देना है पिक्टोरियल। आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि पिक्टोरियल का अर्थ क्या होता है, तो क्या रिलेटेड होता है, तो राइटिंग से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है? राइटिंग से। सिविलाइजेशन हमें क्यों याद रखना है? क्योंकि अगर आपसे पूछेगा कि व्हाट टाउट अस, वो क्या जो है हमें सिखाता है, टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स वन अनदर, हम लोगों को मित्रवत रहने के लिए क्या सिखाता है, तो हमें सिविलाइजेशन सिखाता है। क्या सिखाता है? सिविलाइजेशन सिखाता है। और एजुकेशनिस्ट के बारे में अगर आपसे पूछेंगे तो एजुकेशनिस्ट डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में बोला जाएगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स एज वेल एज इमिनेंट, एज वेल एज इमिनेंट। तो यहां पे जो है हम लोग ये क्वेश्चन देख लिए, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है बताइए। ये क्वेश्चन जो है आप लोग पढ़िए और बताइए कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज असैसिनेटेड ऑन। असैसिनेटेड का होता है हत्या करना। क्या होता है? हत्या। हत्या करना। असैसिनेट का अर्थ क्या होता है? हत्या करना। बताएंगे तो उनका जो है हत्या कब, मार्टिन लूथर किंग को जो है वो हत्या कर दिया गया था, कब कर दिया गया था उनका हत्या, आप लोग बताएंगे। इसमें हम लोग जो है ना समझने वाले हैं। इसमें दिया हुआ है सितंबर 1819, अप्रैल 4 1968, 1929, ऑन अगस्त 28 1963। तो हमें क्या बताना है बताइए। सितंबर 1819 या अप्रैल 4 1968 या 1929 या ऑन अगस्त 28 1963 बताएंगे आप लोग जो है उनका हत्या कब कर दिया गया था। तो हम लोग जो है ना यहाँ पे देखते हैं, एक एक क्वेश्चन को जो है हम लोग डिटेल से समझने वाले हैं कि सितंबर 1819 हमें क्यों याद रखना है। याद कीजिएगा, ऑड टू ऑटम। क्या याद करना है? ऑड टू ऑटम। ये यहां जो है ना ऑड टू ऑटम कब लिखा गया था? ऑड टू ऑटम, ऑड टू ऑटम। ऑड टू ऑटम जो है कब लिखा गया था? तो ऑड टू ऑटम जो है सितंबर 1819 में जो है लिखा गया था। और ऑड टू ऑटम यहां पे 4 अप्रैल 1968, तो उनका हत्या कर दिया गया था कब? 4 अप्रैल 1968 को जो है उनकी हत्या कर दिया जाता है। हमें याद क्यों करना है 1929? 1929 में जो होता है ये क्या होता है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर का, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म होता है। क्या होता है? बॉर्न होता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का बॉर्न कब होता है? तो 1929 में होता है। और ऑन अगस्त 28 1963 हमें क्यों याद रखना है? ये 63। तो वो जो भाषण देते हैं वो कब भाषण देते हैं? तो वहां पे ये आ जाएगा ऑन अगस्त 28 1963 को जो है वो भाषण देते हैं। हम लोग जो है इसमें चलते हैं कि ये क्या कहता है। इसमें कहता है कि व्हेन डिड मार्टिन लूथर किंग जूनियर
डिलीवर्ड हिज स्पीच आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम जो है ना वो भाषण कब देते हैं? आई हैव अ ड्रीम भाषण कब देते हैं? तो वो कब देते हैं? 28 अगस्त 1963 में देते हैं। कब देते हैं? 1963 में देते हैं। अब मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म कब होता है? तो 1929 में होता है। और ऑड टू ऑटम इज रिटेन इन कब? तो सितंबर 1819 में होता है। यहाँ पर आगे भी जो है हम वहां पे डिटेल से इसको समझ लिए थे और यहाँ पे लिखा ही हुआ था। हम लोग जो है वहां पे टाइम बेकार वेस्ट कर दिए। कभी कभी भूल जाते हैं। हिंदी वाला में जो है ना हमें लिखना पड़ता है और इसमें इंग्लिश देखिए टाइपिंग करने में आसान होता है तो टाइपिंग कर दिया गया, लेकिन हिंदी थोड़ा सा टाइपिंग करना टफ है, इसीलिए वहां पे हम समझें कि लिखना ही बेहतर होगा तो उसको लिखते हैं, तो यहाँ पे भी आदत हो गया है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है? आगे कहता है कि द वर्ल्ड डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू। ये जो वर्ड है डेवलपमेंट, ये किससे रिलेटेड है? डेवलपमेंट जो वर्ड है वो किससे रिलेटेड है? प्रॉब्लम से, फ्रीडम से, मार्टिन लूथर किंग से या मैन से? तो यहाँ पे जो है ना आप डायरेक्ट समझ सकते हैं कि डेवलपमेंट जब होगा तो किसके लिए होगा? मैन के लिए। इसके लिए मैन के लिए, इसके लिए होगा मैन के लिए होगा, मैन के लिए होगा। आगे जो हम लोग एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं, देर न करेंगे और एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं। चलिए इसमें कहता है कि प्रॉब्लम हमें क्यों, अगर प्रॉब्लम आपसे पूछ दिया जाए तो प्रॉब्लम हमें क्यों याद रखना है? प्रॉब्लम अगर पूछेगा तो हमें फॉर होमोसेपियंस सर्वाइवल वाज, ये जो मानव जाति को पहले सर्वाइवल यानी कि सर्वाइवल करने के लिए क्या होता था पहले, यानी कि दिक्कत होता था, प्रॉब्लम होता था। क्या होता था? प्रॉब्लम होता था। अगर आपसे पूछे फ्रीडम, तो अगर आपसे क्या पूछेगा कि द प्लेज इज टू ऑलवेज गो अहेड, ये शपथ लेते हैं कि हमेशा आगे बढ़ेंगे ऑन द पथ ऑफ किसके? फ्रीडम के। किसके? फ्रीडम के। अगर पूछेगा आपसे द प्लेज इज टू ऑलवेज गो अहेड ऑन द पाथ ऑफ किसका? फ्रीडम का। किसका? फ्रीडम, आजादी का। अगर आपसे पूछेगा कि हु इज द ऑथर ऑफ प्रोज पीस आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम, तो आई हैव अ ड्रीम के लेखक कौन है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अगर आपसे पूछेगा कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म कब होता है तो क्या बताइएगा? और पूछेगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर का मृत्यु कब होता है तो क्या बताइएगा? बताइए। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जो है 1929 में जन्म होता है और कब मृत्यु हो जाता है? 1968 में इनको हत्या कर दिया जाता है। कब? 4 अप्रैल। कब? 4 अप्रैल। 4 अप्रैल को जो है 1968 में इनका क्या कर दिया जाता है? हत्या कर दिया जाता है। तो हम लोग जो है इसी तरीका से पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है क्लास तो दिल फेंकना ना भूलिएगा। ये कमेंट बॉक्स में जो है ना दिल से जो है लाल कर दीजिए ताकि हमारा जो है ना दिल दिमाग कहीं ना लगे, ना तो आपका दिल दिमाग कहीं लगे। हम लोग जो है पूरा क्लास जो है ना ऐसा ही पढ़ने वाले हैं, एकदम पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे और मजा आने वाला है, ताकि जो है ना आप लोगों का हर क्वेश्चन यहाँ पे डिटेल से जो है हम समझाने वाले हैं और ये जो है ना आपको फायदा बहुत होगा। आगे जो है ना हम लोग चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे कहता है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर बाज असैसिनेटेड। ये जो है ना दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लेकिन इसका जो है ना ऑप्शन आप आंसर बताइएगा। हत्या, असैसिनेटेड का अर्थ क्या होता है? हत्या करना। तो क्या होगा बताइए? 4 अप्रैल 1967 या 5 टाइम्स या 1948? यहाँ पे जो है अलग अलग ऑप्शन हुआ है। 5 टाइम्स तो होगा ही नहीं। 5 टाइम्स जो है ना हमें दूसरे चीज के लिए याद करना है। 4 अप्रैल होगा या 1967 होगा या 1948 होगा। इसमें जो है ना ये तो होगा ही नहीं। हम लोग एक्सप्लेनेशन में इसको देखेंगे ये क्या कहता है। तो हमें जो है कब होता है? 4 अप्रैल को। कब? 4 अप्रैल। 4 अप्रैल का जो है इनका हत्या कर दिया जाता है। 4 अप्रैल कब? 1968, 1968। कब? 1968। कब?
1968 में जो है इनका हत्या कर दिया जाता है। हम लोग जो है एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं। ये क्या कहता है? एक्सप्लेनेशन में कहता है कि अगर आपसे पूछे कि भारत इज माई होम, भारत चलिए 1967 हमें क्यों याद रखना है? क्योंकि अगर आपसे पूछ दे कि भारत इज माई होम एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज गिवन हिम इन, ये जो भारत इज माई होम जो एक्सट्रैक्ट किया गया, लिया गया है, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन के स्पीच से, वो कब लिया गया है? तो कब लिया गया है? 1967 में लिया गया है। कब लिया गया है? 1967 में लिया गया है। कब? 1967 में। अगर आपसे पूछेगा कि हाउ मेनी टाइम्स किंग रिपीट्स दैट, किंग कौन? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ये कौन हो जाएगा? मार्टिन लूथर किंग जूनियर रिपीट्स दैट वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, ये कहते हैं कि हम संतुष्ट नहीं है। जब आप पढ़ रहे होंगे आई हैव अ ड्रीम, तो उसमें ये कितनी बार कहते हैं कि वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, तो कितना बार बोलते हैं? 5 टाइम्स बोलते हैं। कितना टाइम? 5 टाइम्स बोलते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि W.H. ऑडेन, किसका? W.H. ऑडेन वॉन द पुलिट्जर प्राइज इन द ईयर, अगर आपसे पूछ दे कि W.H. ऑडेन का जो पुलिट्जर प्राइज मिला था वो कब मिला था? तो 1948 में मिला था। कब मिला था? 1948 में मिला था। नाइनटीन 48 में मिला था। आगे जो है हम लोग समझते हैं कि अच्छा यहां पे देखते हैं कि W.H. ऑडेन, W.H. ऑडेन, W.H. ऑडेन का जन्म कब होता है बताएंगे, और W.H. ऑडेन का मृत्यु कब होता है? W.H. ऑडेन का जन्म कब होता है और W.H. ऑडेन का मृत्यु कब होता है? बताएंगे आप लोग, दिमाग लगाइएगा थोड़ा बहुत। यहां पे 1907, 1907 में जो है क्या होता है? 1907 में, अच्छा लगता है नहीं दिख रहा है, चलिए हम लोग वही पेन को रखते हैं, रेड वाले को। चलिए, कहता है कि W.H. ऑडेन, W.H. ऑडेन का जन्म कब होता है और W.H. ऑडेन का मृत्यु कब होता है? बताएंगे। तो W.H. ऑडेन का जो जन्म होता है 1907 में होता है। कब होता है? 1907 में होता है। और W.H. ऑडेन का मृत्यु कब होता है? तो 1973 में होता है। कब होता है? 1973 में होता है। कब होता है? 1973 में होता है। आगे जो है ना, हम लोग यहाँ पे भारत इज माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन, यहाँ पे हो गया कि ये जो लिया गया है स्पीच से, भारत इज माई होम कब लिया गया है? तो 1967 में जो भाषण दिया गया था उससे लिया गया था। और ये जो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर आई हैव अ ड्रीम में वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड कितने बार बोलते हैं? तो 5 टाइम्स बोलते हैं। कितने बार? 5 टाइम्स बोलते हैं। और आपसे अगर पूछेगा कि W.H. ऑडेन को पुलिट्जर प्राइज कब मिला था? तो 1948 में मिला था। अगर आपसे पूछे कि W.H. ऑडेन का जन्म कब होता है? तो 1907 में होता है। और W.H. ऑडेन का मृत्यु कब होता है? तो 1973, यानी कि 1973 में होता है। कब होता है? 1973 में होता है। तो हम लोग जो है इसी तरीका से पढ़ने वाले हैं और चारों ऑप्शन को जो है हम लोग डिटेल से यहाँ पे समझते हैं और कुछ एक्स्ट्रा भी समझते चलेंगे, क्योंकि ये सब जो है ना याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है दोस्त। अब याद करना मुश्किल हो जाता है, इसको जितना बार आप देखिएगा ना उतना आपको फायदा होगा। तो हम लोग जो है जितना इसको रिपीट करेंगे, जितना बार रिपीट होगा, जहां भी नाम आएगा वहां पे हम लोग जो है लिख देंगे। जैसे यहाँ पर देखते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब होता है? बताइए, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब होता है और डॉक्टर जाकिर हुसैन का मृत्यु कब होता है? बताएंगे। यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म जो होता है कब होता है? 1897 में होता है। और मृत्यु कब होता है? 1969।
कब होता है? 1969 में होता है। तो हम लोग जो है ना इसी तरीका से पढ़ने वाले हैं, जितना भी आएगा हम लोग जो है पढ़ते चलेंगे और जितना बार रिपीट होगा, एक बार नहीं इतना बार रिपीट करवा देंगे, आपके दिमाग में जो है ना एक एक प्रश्न घुस जाएगा और इतना जो है आप हम पे बिलीव कीजिए और आप जो है हमको सपोर्ट कीजिए। बाकी अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ करना है, तो आप लोगों के सपोर्ट से ही, ठीक है। बाकी दिल जो है भेजना ना भूले कमेंट बॉक्स में और हम अपना काम करते रहेंगे। बाकी अपना काम आप कीजिए। आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। चलिए आगे चलकर क्या कहता है कि यूटिलाइजेशन ऑफ व्हाट थिंग बिकम अ माइलस्टोन इन ह्यूमन प्रोग्रेस क्या है बताएंगे। ये कहता है कि किस चीज का उपयोग जो है मानव प्रगति में जो है मील का पत्थर का काम किया है। किसका काम किया है? मील का पत्थर माना जाता है। तो कौन सा माना जाता है? ये फायर माना जाता है या ह्यूमन्स माना जाता है या डेवलपमेंट माना जाता है या नॉलेज एंड टेक्निक माना जाता है? ये फायर नहीं, फायर। तो क्या चलिए हम लोग चलते हैं, फायर पे ज्यादा ध्यान देंगे नहीं। चलिए तो ये जो है कौन सा ज्यादा जो है माइलस्टोन का काम किया है तो प्रोग्रेस में मानव के लिए, तो ये फायर किया है। कौन किया है? फायर। कौन किया है? फायर किया है। अगला जो है ना हम लोग सब ऑप्शन को देखते चलेंगे। ये क्या हो जाएगा? फायर। यूटिलाइजेशन ऑफ व्हाट थिंग बिकम अ माइलस्टोन इन ह्यूमन प्रोग्रेस कहता है कि किस चीज का उपयोग जो है मानव प्रगति में मील का पत्थर माना गया है, तो कौन सा हो जाएगा? फायर हो जाएगा। आगे जो है ना हम लोग चलते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। एक्सप्लेनेशन में क्या कहता है? एक्सप्लेनेशन में कहता है कि ह्यूमन्स, मानव जो है ना, हमें ह्यूमन्स क्यों याद रखना है। कहता है अगर आपसे क्वेश्चन पूछे एग्जामिनर कि हु प्रोग्रेस्ड इन कोर्स ऑफ टाइम, तो क्या बताना है? ह्यूमन्स। क्या बताना है? ह्यूमन्स। आइडियाज पे द वे फॉर, क्या आपसे पूछे आइडियाज द पे फॉर, विचारों का भुगतान जो है वो क्या है? विचारों का भुगतान क्या है? तो वो जो है विचार जो हम लोग करते हैं तो उससे क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। अगर आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा कि द टू ब्रॉड कैटेगरीज, दो कैटेगरीज ऑफ आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, दो जो है वो मानव को हेल्प करता है, वो कौन कौन सा करता है? तो पहला नॉलेज करता है। क्या करता है? नॉलेज करता है। और दूसरा टेक्निक करता है। कौन करता है? नॉलेज एंड टेक्निक। अगर आपसे पूछे कि टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? नॉलेज एंड टेक्निक। क्या हो जाएगा? नॉलेज एंड टेक्निक। यहां पे हो गया। चारों ऑप्शन जो है हम लोग देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि हु हैज कंपोज्ड द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। बताइए ये क्या है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है ये कौन लिखे हैं? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। अच्छा, सिग्गा नोया की बात हम करते हैं कि सिग्गा नोया जो है, सिग्गा नोया का जन्म कब होता है? सिग्गा नोया का जन्म कब होता है? सिग्गा नोया का डाइड कब होता है? मृत्यु कब होता है? बताएंगे। और सेबई जो है हमें ये क्यों याद रखना है? WH ऑडेन जो है इसका जन्म कब होता है? WH ऑडेन का जन्म कब होता है? और WH ऑडेन का डाइड कब होता है? मृत्यु कब होता है? बताएंगे। आप लोग बताइएगा कब होता है। सिग्गा नोया का जो जन्म होता है ये 1883 में होता है। कब होता है? 1883 में। और मृत्यु कब होता है? 1971। कब होता है? 1971। अब यहाँ पे WH ऑडेन जो है, WH ऑडेन का जन्म 1907 में होता है। कब होता है? 1907 में होता है।
और मृत्यु कब हो जाता है? 1973 में होता है। कब होता है? 1973 में। अब इसका जो आंसर होने वाला है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लेखक कौन है? तो यहाँ पे हो जाएगा वाल्ट विटमैन। कौन हो जाएगा? वाल्ट विटमैन। आप यहाँ पे बताएंगे इनका जन्म कब होता है और इनका मृत्यु कब होता है। इनका जन्म कब होता है और मृत्यु कब होता है? जन्म कब होता है और मृत्यु कब होता है? तो इनका जन्म जो होता है 1819 में होता है। कब होता है? 1819 में होता है और 1892 में इनका मृत्यु हो जाता है। कब हो जाता है? 1892 में। कब? 1819 में इनका जन्म होता है और इनका मृत्यु कब हो जाता है? 1892 में हो जाता है। कब हो जाता है? 1892 में हो जाता है। ठीक है, आगे जो है हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि हु हैज रिटेन द प्रोज पीस द आर्टिस्ट। तो द आर्टिस्ट के लेखक है। द आर्टिस्ट के लेखक कौन है? चलिए, इसमें जो है आर्टिस्ट के लेखक कौन है? सिग्गा नोया है। सॉरी, सिग्गा नोया। यहाँ पे जो इनका केवल अथी बताए थे, इसमें एक्सप्लेनेशन चलते हैं। वहां पे इन सबका जन्म जो है और मृत्यु हम लोग देखे थे, और यहाँ पे यहाँ देखते हैं ना, यहाँ जो कहता है कि ये सिग्गा नोया जो है वो कौन सा चैप्टर लिखे हैं? तो द आर्टिस्ट लिखे हैं। क्या लिखे हैं? द आर्टिस्ट। और सेबई को हमें क्यों याद रखना है? क्योंकि हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द आर्टिस्ट। अगर आपसे पूछे कि द आर्टिस्ट का मेन कैरेक्टर कौन है, तो सेबई है। कौन है? सेबई। अगर आपसे पूछे कि नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट के लेखक कौन है, तो W.H. ऑडेन है। कौन है? W.H. ऑडेन। वहां पे उनका मृत्यु देखे थे, और यहाँ पे जो है ये कौन सा चैप्टर लिखे हैं ये देख लिए कि द आर्टिस्ट के लेखक कौन है? सिग्गा नोया है। और द आर्टिस्ट में मेन कैरेक्टर में कौन रहता है? सेबई रहता है। और अगर आपसे पूछे कि नाउ नाउ द लिप्स आर फॉलिंग नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, इसका लेखक कौन है? नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट के लेखक कौन है? W.H. ऑडेन। आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि डॉन, यानी कि जॉन डन। अगर पूछे जॉन डन प्रेजेंट हिमसेल्फ इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इन, उसमें जो है ये किस तरीका से जो है प्रेजेंट करते हैं अपने आप को? तो द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के रूप में करते हैं, या द फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर के रूप में करते हैं, या द थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के रूप में करते हैं, या नन ऑफ दिस। तो इसमें बताएंगे, इसमें जो है आप डायरेक्ट बताइएगा कि इसका क्या आंसर होने वाला है। तो इसका आंसर होने वाला है द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। क्या? द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के रूप में जो है ये प्रेजेंट करते हैं। इसके रूप में, द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के रूप में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन यहीं पे है और कहता है, यहां पे देखेंगे कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज क्या है? लिरिक है, या लव पोएम है, या एस्टरडे है, या जर्मनी है? बताएंगे इसमें जो है क्या आंसर होने वाला है। क्या आंसर होने वाला है? तो स्वीटेस्ट, हमें जर्मनी जो है ना, ये जर्मनी हमें क्यों याद रखना है? यहाँ पे हिंदी में जो है, हिंदी का जब हम क्लास ले रहे थे तो उसमें जर्मनी, देखिए हम जो है ना हिंदी भी पढ़ाते हैं और इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, तो दोनों को अगर रिलेट करना हो तो हम कर देंगे। जर्मनी जो है ना, अगर पूछेगा कि भारतीय, हिंदी में पूछेगा कि भारतीय सिपाहियों का संघर्ष किससे चल रहा था, तो जर्मनी से चल रहा था। लेकिन अगर इंग्लिश में जर्मनी आ जाए तो हमें क्यों याद रखना है? क्योंकि जॉन डन जो है अपने वाइफ को छोड़कर कहाँ घूमने जाना चाहते हैं? तो वो जर्मनी जाना चाहते हैं। क्या जाना चाहते हैं? जर्मनी। और यहाँ पे ये जो पोएम हो जाता है, ये कैसा पोएम होता है? लव पोएम है। कैसा पोएम है? लव पोएम। कैसा पोएम है? लव पोएम। आगे जो है ना इसका एक्सप्लेनेशन की ओर हम लोग चलते हैं। ये कहता है
यहाँ पे देखेंगे, ये जो दो तरीका से पूछा जाता है, यहाँ पे देख लेंगे हम लोग, जो है ना गड़बड़ाना नहीं है। यहाँ पे दो तरीका से, अगर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज, यहाँ पे क्या ए लिरिक भी पूछ सकता है कि ए लिरिक भी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लव पोएम भी हो जाएगा। लिरिक भी है और लव पोएम भी है, दोनों हो जाएगा यहाँ पे। यानी कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज और स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज, तो लव पोएम भी है और लिरिक भी है। क्या है, लिरिक भी है। तो यहाँ पे जो है हम लोग दोनों को लगा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लिरिक भी हो जाएगा और लव पोएम भी हो जाएगा। आगे जो है हम लोग चलते हैं, इसमें और क्या कहता है, और कहता है कि जॉन डन, अगर आपसे पूछे कि जॉन डन हैड सीन द सन सेटिंग नाइट, ये किस नाइट की बात करते हैं? अपने जब आप पढ़े होंगे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, बहुत जो है इसमें ये अच्छा कविता है। तो इसमें जो है ना नाइट कैसा, एस्टर नाइट की बात किए हैं, एस्टरडे नाइट की बात किए हैं जॉन डन। अगर आपसे पूछेगा कि जॉन डन इज गोइंग टू लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड, वो कहाँ जाना चाहते हैं? जर्मनी जाना चाहते हैं। कहाँ? जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है हम लोग चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दिस, यानी कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पोएम हैज बीन एड्रेस्ड टू, ये किसको एड्रेस करता है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो डॉन्स वाइफ को करता है, या टायर्ड ऑफ को करता है, या मेटाफिजिकल पोएट्री को करता है, या डेथ को करता है? किसको करता है? डेथ को करता है। तो इसमें जो है ना इसके वाइफ को करता है। किसको करता है? वाइफ को, डॉन्स वाइफ। ये किसको करता है? डॉन्स वाइफ। ठीक है, ये किसको करता है? डॉन्स वाइफ को करता है। और आगे जो है ना हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इसमें क्या कहता है। सर यहीं पे है, चलिए हो गया। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। एक्सप्लेनेशन कहता है, अगर आपसे पूछेगा कि द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज हिज बिलव्ड, वो जो है अपने वाइफ से क्या नहीं है, तो डू नॉट गो इसलिए नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि उससे थक गया है। अगर आपसे पूछेगा कि जॉन डन, क्या पूछेगा कि जॉन डन वाज द पायनियर ऑफ, ये जो है जॉन डन पायनियर ऑफ, अगर आपसे पूछे कि जॉन डन पायनियर ऑफ, तो ये क्या है? मेटाफिजिकल पोएट्री है। कैसा पोएट्री है? तो मेटाफिजिकल है। जैसे पायनियर का अर्थ होता है खोज करने वाला। क्या करने वाला? खोज, खोज करने वाला, खोज करने वाला, खोज करने वाला, यानी कि मार्ग निर्माता होता है, अग्रज, जो सबसे पहले खोज किए हैं। तो कौन किए हैं? मेटाफिजिकल पोएट्री का, तो वो पायनियर कौन है? जॉन डन है। अगर आपसे पूछेगा डेथ क्यों याद रखना है? क्योंकि जॉन डन थिंक्स दैट इज सर्टेन, वो जॉन डन जो है वो क्या सोचते हैं कि निश्चित है, तो मृत्यु ही निश्चित है, और ये हकीकत ही है। क्योंकि मृत्यु जो है ना दोस्त, ये क्या है? निश्चित है, बाकी सब क्या है? निश्चित, अनिश्चित होता है। मृत्यु निश्चित होता है, बाकी सब अनिश्चित होता है। यहाँ पर जो है ना एक आपके जीवन में जो है केवल एक ही चीज निश्चित होता है, और वो क्या होता है? तो मृत्यु होता है। बाकी आप कब कहाँ जाइएगा, पढ़िएगा नहीं पढ़िएगा, नौकरी लगेगा नहीं लगेगा, टॉप करेंगे नहीं करेंगे, ये सब अनिश्चित है। कब कोई जन्मेगा ये भी अनिश्चित है, लेकिन मृत्यु होना निश्चित है। क्या है? निश्चित है। आगे जो है हम लोग चलते हैं, आगे क्या कहता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या करता है आप लोग बताएंगे। जो है ना अब एक 1.5 महीना बचा है, हम लोग जो है अच्छे से तैयारी करने वाले हैं, ज्यादा स्ट्रेस लेना नहीं है। अब कहता है कि विटमैन वाज बॉर्न इन, हम इसको जो है ना डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग बता सकते हैं कि विटमैन वाज बॉर्न इन 1819, यानी कि 1819 या 1892 या 1855 या 1907।
बता सकते हैं कब होता है? 1819, 1892, 1855, 1907। आप लोग जो है बता सकते हैं कि ये कब होता है। तो इसमें जो है 1819 में विटमैन का क्या होता है? जन्म होता है 1819 में। और 1892 में क्या होता है? 1892 में वाल्ट विटमैन का क्या होता है? वाल्ट विटमैन का डाइड, मतलब कि मृत्यु होता है। क्या होता है? वाल्ट विटमैन का मृत्यु होता है। और अगला जो है, हमें 1855 क्यों याद रखना है और 1907 हमें क्यों याद रखना है? हम लोग जो है एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं। ये क्या कहता है? ये वाल्ट विटमैन का डाइड कब होता है? तो यहाँ पे 1892 में। कब होता है? 1892 में होता है। इन विच ईयर द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिप्स ऑफ ग्रास पब्लिश्ड। अगर आपसे पूछेगा कि लिप्स ऑफ ग्रास का फर्स्ट एडिशन कब प्रकाशित होता है? 1855 में होता है। कब होता है? 1855 में होता है। और W.H. ऑडेन का जन्म कब होता है? तो 1907 में होता है। कब होता है? 1907 हमें क्यों याद रखना है? क्योंकि W.H. ऑडेन का क्या होता है? जन्म होता है 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो है हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें जो है ना, अच्छा एक और बताइएगा कि W.H. ऑडेन का जन्म, W.H. ऑडेन का जो है मृत्यु कब होता है? W.H. ऑडेन का मृत्यु कब होता है? आप लोग बताएंगे। W.H. ऑडेन का मृत्यु कब होता है? तो 1973 में होता है। कब होता है? 1973 में होता है। 1973 कब होता है? 1973 में होता है। आगे जो है हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? और इसमें जो है ना हम लोग, हाँ, कहता है कि व्हिस्परिंग नाइबोर लेफ्ट एंड राइट इज टेकन फ्रॉम। ये व्हिस्परिंग नाइबोर जो है ये कौन सा चैप्टर से लिया गया है? व्हिस्परिंग नाइबोर ये कौन सा चैप्टर से लिया गया है? आप लोग बताएंगे कि व्हिस्परिंग नाइबोर जो है ये कौन सा चैप्टर से लिया गया है। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हिस्परिंग नाइबोर, ये तो देने के लिए आपको बता दें, रॉलिंग या जॉन केट्स, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, बता सकते हैं। इसमें जो है ना इस तरीका से ऑप्शन सेट किया गया है कि आप लोग तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर को क्लिक कर सकते हैं, लेकिन हमें जो है ना एक से मतलब है नहीं, हमें 3 और जानना है। एक क्वेश्चन कहता है ना कि एक जो है ना निशाना एक और तीर मारेंगे एक और निशाना जो है कहीं कहीं लगेगा। तो यही होता है कि इसमें हम देख रहे हैं एक क्वेश्चन, लेकिन एक क्वेश्चन के साथ हमें 4 क्वेश्चन का आंसर जानने को मिल रहा है। यहाँ पे देखते हैं कि इसका जो आंसर होने वाला है ये ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? डी होगा। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है। कौन लिया गया है? तो ये। आगे जो है इसका एक्सप्लेनेशन की ओर हम लोग चलते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? इसका एक्सप्लेनेशन कहता है कि व्हाट डिस्टर्ब, अगर आपसे पूछेगा कि व्हाट डिस्टर्ब द रियल डिलाइट ऑफ द अजेइंग पर्सन, ये अजेइंग क्या होता है? अजेइंग का अर्थ क्या होता है? तो अजेइंग का अर्थ होता है यानी कि आप बोल सकते हैं बूढ़ा व्यक्ति। आप बोल सकते हैं बूढ़ा यानी कि बढ़ते उम्र, आप ये भी बोल सकते हैं बढ़ते उम्र या बूढ़े लोग। ठीक है, तो ये जो है किसको करता, कौन करता है? तो क्या डिस्टर्ब करता है? तो हमारे खुशी जीवन को जो है कौन डिस्टर्ब करता है? तो व्हिस्परिंग नाइबोर्स करता है। कौन करता है? व्हिस्परिंग नाइबोर्स। अगर आपसे पूछे कि प्रेम्स आर क्या, तो ये जो है ना आपका डायरेक्ट जो है पोएम से ही जो है यहाँ पे ले लिया गया है और ये लाइन लिख दिया है कि द प्रेम्स आर रोलिंग होता है। क्या होता है? द प्रेम्स आर रोलिंग। अगर आपसे पूछे कि हु हैज कंपोज द पोएम ऑड टू ऑटम, अगर ऑड टू ऑटम की चर्चा हम करते हैं तो ऑड टू ऑटम का कौन किए हैं? तो ऑड टू ऑटम कौन? जॉन किट्स किए हैं। कौन किए हैं? जॉन किट्स। अब यहाँ पे जो है ना जॉन किट्स का ये जो है ऑड टू ऑटम, और ऑड टू ऑटम यहाँ पे यानी कि जॉन किट्स का जन्म कब होता है? जॉन किट्स का जन्म कब होता है और जॉन किट्स का मृत्यु कब होता है? आप बताएंगे।
तो 1795 में जो है इनका जन्म होता है और मृत्यु 1821 में हो जाता है। 1821 यहाँ पे जो है हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हुए चलेंगे कि ये जो ऑड टू ऑटम है ये जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है और जॉन कीट्स का जन्म 1795 में होता है और मृत्यु 1821 में होता है। कब होता है? 1821 में होता है। मृत्यु कब हो जाता है? 1821 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे आप देखिएगा कि ऑड टू ऑटम जो है वो कंसिस्ट, वो कितने स्टेंजा में हुआ है? 3 स्टेंजा, 4 या 5? 3, 4, 5। तो ऑड टू ऑटम यहाँ पे आप लगा सकते हैं। ऑड टू ऑटम यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये 3 स्टेंजा में, कितना में? 3 स्टेंजा। ऑड टू ऑटम जो है कितने में जो है कंसिस्ट किया गया है? तो 3 स्टेंजा में किया गया है और इसमें हमें 5 क्यों याद रखना है? यहाँ पे जो है ना, ये जबरदस्ती हम यहाँ पे ऑप्शन ये सेट कर दिए हैं क्योंकि हिंदी भी पढ़ाते हैं तो हिंदी से एक आ गया तो यहाँ पे लगा दिया, हालांकि कोई आ नहीं रहा था। तो हमें जो है ना, अगर आपसे पूछेगा कि उस हिंदी में चलते हैं थोड़ा सा, कि उसने कहा था, अगर आपसे पूछे कि उसने कहा था, उसने कहा था कहानी, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया है? तो हमें क्या बताना है? 5। क्या बताना है? 5। कितने भागों में? 5 भागों में। चलिए यहां पे हो गया। और ये 4 हम लोग जो है ना एक्सप्लेनेशन में चलते हैं। ये क्या कहता है? 4 कहता है कि द वर्ड इंग्लिश इज यूज्ड इन द पोएम हाउ मेनी टाइम? तो ये जो इंग्लिश है, यूज द पोएम कौन सा होगा? तो द सोल्जर होगा। क्या होगा? द सोल्जर। कौन सा? द सोल्जर। पोएम कौन सा होगा? द सोल्जर। द सोल्जर में जो है ये इंग्लिश कितना बार यूज किया गया है? तो 4 बार यूज किया गया है। कितना बार किया गया है? 4 बार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ऑड टू ऑटम इज क्या है? ऑड टू ऑटम जो है एक रोमांटिक है या ए सोनेट है या ए पैट्रियोटिक पोएम है या एन ओड है? बताएंगे इसमें जो है ये क्या है। ऑड टू ऑटम, ऑड टू ऑटम यहां पे देखते हैं कि ऑड टू ऑटम, तो यहां पे पता चल रहा है आप लोगों को साफ साफ कि ऑड टू ऑटम क्या है? तो ऑड है। क्या है? ऑड। ऑड टू ऑटम क्या है? ऑड है। पैट्रियोटिक पोएम क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखते हैं कि अच्छा ऑड टू ऑटम इसका लेखक कौन है? ऑड टू ऑटम के लेखक कौन है? जॉन कीट्स। जॉन कीट्स। ऑड टू ऑटम के लेखक कौन है? जॉन कीट्स। अब जॉन कीट्स का अगर आपके बात करते हैं बॉर्न का और इसके बात करते हैं डाइड, तो इनका जन्म कब होता है? जॉन कीट्स का कब होता है? 1795। कब होता है? 1795। और इनका मृत्यु कब हो जाता है? 1821। कब हो जाता है? 1821 में हो जाता है। आगे हम लोग चलते हैं इसका एक्सप्लेनेशन की ओर। यहाँ पे हम लोग जान गए कि ऑड टू ऑटम जो है ये क्या है? एक ओड है। और यहाँ पे ऑड टू ऑटम किसके द्वारा लिखा गया है? तो जॉन कीट्स के द्वारा। और जॉन कीट्स का जन्म कब होता है? तो 1795 में होता है और इनका मृत्यु कब होता है? 1821 में होता है। हम लोग जो है आगे चलते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि अगर आपसे पूछेगा कि किट्स वाज पोएट, किट्स जो है वो कैसा पोएट है? जॉन कीट्स। कौन? जॉन कीट्स। तो जॉन कीट्स जो है कैसा पोएट है? तो रोमांटिक पोएट है। कैसा? रोमांटिक। द सोल्जर जो है वो क्या है? एक सोनेट है। क्या है? एक सोनेट है। और द सोल्जर इज ए पोएम, तो अगर आपसे पूछेगा कि द सोल्जर वो क्या है? तो सोनेट है। और द सोल्जर इज अ पोएम, तो ये पैट्रियोटिक पोएम है। क्या है? देशभक्ति पोएम है। क्या है? देशभक्ति पोएम। अगर आपसे पूछेगा कि द सोल्जर जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? द सोल्जर किसके द्वारा लिखा गया है? तो रूपर्ट, किसके द्वारा? रूपर्ट ब्रुक। किसके द्वारा? रूपर्ट ब्रुक के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? रूपर्ट ब्रुक के द्वारा लिखा गया है। अगर आपसे पूछेगा
कि रूपर्ट ब्रूक का जन्म कब होता है और रूपर्ट ब्रूक का मृत्यु कब होता है, बताएंगे। रूपर्ट ब्रूक का जन्म कब होता है और रूपर्ट ब्रूक का मृत्यु कब होता है। तो यहाँ पे 1887 में इनका जन्म होता है और 1915 में इनका मृत्यु होता है। कब होता है? 1915 में। 1887 में इनका जन्म होता है और 1915 में इनका मृत्यु होता है। अगर अच्छा आपसे अगर पूछा जाए कि 1915 और हमें क्यों याद रखना है 1915, तो हमें कैसे याद रखेंगे 1915? अगर हिंदी वाले किताब में चले जाइए तो क्या याद रखना है 1915 में जो है, क्योंकि हम इंग्लिश भी पढ़ाते हैं हिंदी भी पढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आ गया तो हमारा फर्ज बनता है कि वहां भी ले चले, और दोनों सेम ही है, दोनों लैंग्वेज है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 1915 जो है ना, 1915 में उसने कहा था कहानी प्रकाशित होती है। कौन? उसने कहा था। और उसने कहा था कहानी में अगर हम गए हैं तो ये उसने कहा था कहानी कौन लिखे हैं? उसने कहा था कहानी, उसने कहा था कहानी किसके द्वारा लिखा गया है? कब लिखा गया है? तो 1915 में लिखा गया है। कब लिखा गया है? 1915 में लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। किसके द्वारा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगर आपसे पूछे कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी को जो है ये इनका जन्म कब होता है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब होता है और इनका मृत्यु कब होता है, तो इनका जन्म जो होता है वो 7 जुलाई, कब होता है? 7 जुलाई 1883। एक एक्स्ट्रा फैक्ट हम आपको दे रहे हैं और इसमें हो जाएगा मृत्यु 12 सितंबर कब? 12 सितंबर 1922। 12 सितंबर 1922। अब अगर आपसे पूछेगा कि उसने कहा था कितने भागों में बांटा गया है, तो 5। कितना भागों में? 5। अच्छा, उसने कहा था कहानी में कौन सा शहर का चित्रण हुआ है, तो अमृतसर। कौन सा? अमृतसर। तो इस तरीका से जो है हम लोग याद रखेंगे। चलिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फैक्ट जो है हम बता दिए हिंदी के माध्यम से, इसके चलते हैं एक्सप्लेनेशन आगे जो है हो गया, इसमें चलते हैं। क्या कहता है? ये कहता है कि हु हैज कंपोज्ड द पोएम द सोल्जर। अभी तो बताएं हमको आपको कि द सोल्जर के लेखक कौन है? रूपर्ट ब्रूक है या वाल्टर डिला मेयर है या इंग्लैंड तो हो ही नहीं सकता, ये हिडन टू लव। तो ये दोनों में ही आपका लड़ाई है। बाकी ये दोनों जो 3 ऑप्शन आपको 5 ऑप्शन मिला है, ये आपके जानकारी के लिए जो है यहाँ पर दे दिया गया है। जो है ना, हम आपका लेवल जो है हमें चेक करना नहीं है, आपके लेवल को जो है ना हमें बढ़ाना है। हम कभी जो है ना मकसद से नहीं आए हैं कि आपका लेवल हम यहाँ पे चेक करें, तो हमारा ये इरादा नहीं है कि आपको चेक किया जाए। जिस दिन चेक करना होगा हम कर लेंगे, ये अभी जो है ना यहाँ पे हमें सीखना है। तो बताएंगे कि रूपर्ट ब्रूक, इनका जो है ये कौन सा है? रूपर्ट ब्रूक। अच्छा, रूपर्ट ब्रूक का अभी बताए हैं इनका जन्म और इनका मृत्यु आप लोग जो है बता देंगे यहाँ पर। आगे चलते हैं। वाल्टर डिला मेयर कौन सा चैप्टर लिखे हैं? एन ईपी टफ। कौन सा लिखे हैं? एन ईपी टफ। कौन सा चैप्टर लिखे हैं? एन ईपी टफ। और वाल्टर डिला मेयर का जन्म कब होता है और इनका जो है मृत्यु कब होता है? इनका मृत्यु कब होता है? तो हमें जो है ना बताइए। इनका मृत्यु 1873 में होता है, जो जन्म जो है 1873 में होता है। वाल्टर डिला मेयर का जन्म 1873 में होता है और 1956 में इनका मृत्यु होता है। किनका? वाल्टर डिला मेयर का। एक क्वेश्चन जो है हमें ध्यान से समझना है कि रूपर्ट ब्रूक का जो है ये द सोल्जर के लेखक कौन है? रूपर्ट ब्रूक। और वाल्टर डिला मेयर किसका है? तो एन ईपी टफ का है। और वाल्टर डिला मेयर जो है इनका जन्म कब होता है? 1873 में होता है। और वाल्टर डिला मेयर का जो है ये मृत्यु कब होता है? 1956 में होता है। कब होता है? 1956 में होता है। यहां पे देखते हैं कि 1887 में जो है इनका क्या होता है? जन्म होता है। और 1915 कब? 1915 में इनका मृत्यु हो जाता है।
ये बहुत जो है कम अपने जीवन को व्यतीत किए हैं। अगला क्वेश्चन की ओर जो है हम लोग इसमें जो है ना इसका एक्सप्लेनेशन जो है और नेक्स्ट क्या क्या आता है वहां पे चलते हैं। ये क्या कहता है कि हु हैज कंपोज द पोएम एन एपिटफ, एन एपिटफ कौन? वाल्टर डिलामेयर। और आगे कहता है द सोल्जर डील्स विथ, ये जो द सोल्जर चैप्टर है ये डील्स जो है कहां हुआ है? इंग्लैंड के साथ। कहां? इंग्लैंड में हुआ है। अगर आपसे पूछेगा कि कॉन्सील्ड का अर्थ क्या होता है, क्या पूछेगा कि द टर्म कॉन्सील्ड स्टैंड फॉर द सोल्जर, सोल्जर में जो यूज किया गया है कॉन्सील्ड, ये इसका अर्थ क्या होता है? हिडन। क्या होता है? हिडन होता है। अकॉर्डिंग टू द सोल्जर इंग्लैंड हैज गिवन हर नेटिव्स हर फ्लावर्स। वो कहता है कि अकॉर्डिंग टू सोल्जर, सोल्जर के अनुसार इंग्लैंड जो दिया है हमें फ्लावर्स, वो किस चीज के लिए दिया है? तो वो प्यार करने के लिए दिया है। क्या करने के लिए दिया है? टू लव के लिए दिया है। अगला क्वेश्चन की ओर जो है हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन जो है ना आपका समाप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका समाप्त हो जाता है और अगला क्वेश्चन समाप्त होता है और अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है यहाँ पर देखिएगा। और होमवर्क के तौर पर इस पे होमवर्क कहता है वाल्टर डिलामेयर बिलोंग्ड टू सेंचुरी। ये कहते हैं वाल्टर डिलामेयर जो है वो कौन से सेंचुरी के लेखक हैं, ये आप लोगों को कमेंट में जरूर बताना है। और ये क्लास कैसा आपको लगा है ये जरूर कमेंट में बताइएगा और दिल फेंकना ना भूलिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि नेक्स्ट क्लास जो है हम आप लोगों के लिए और एनर्जी के साथ ले सकें। तो आप जो है आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।